आज मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूं कि परमेश्वर आखिर मनुष्य जाति के प्रति अपने इच्छा को क्या रखता है। हम इसे एक परमेश्वर के दर्शन की तरह देख सकते हैं। जैसे कि अब सभी लोग जानते ही हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में इसलिए भेजा ताकि हर एक लोग बचाए जाएं, हर एक लोगों का उद्धार हो। तो पहली बात है कि परमेश्वर चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो। जैसे कि हम पहला तीमुथियुस अध्याय 2 और वचन 4 में पढ़ते हैं, वह यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो, वे सत्य को भली भांति पहचान ले। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक मनुष्य का उद्धार हो और वे परमेश्वर के सत्य को भली भांति पहचान ले। जैसे कि होशे की किताब अध्याय 4 और वचन 6 में लिखा है, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। यहाँ पर परमेश्वर चाहते हैं कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वो परमेश्वर के वो प्रेमी सत्य को पहचान लें। जैसे कि लूका अध्याय 19 और वचन 10 में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। तो यीशु मसीह भी यहाँ पर इस बात को बोलते हैं कि मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूँ। तो परमेश्वर चाहते हैं कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सभी लोग बचाए जाएं। दूसरी बात, परमेश्वर चाहते हैं कि कोई भी नष्ट ना हो। जैसे कि हम दूसरा पतरस अध्याय 3 और वचन 9 में पढ़ते हैं, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। तो परमेश्वर हमारे विषय में धीरज रखता है ताकि कोई भी नष्ट ना हो। हम मसीह लोगों के लिए नहीं, लेकिन दुनिया के हर एक लोगों के विषय में परमेश्वर धीरज रखता है ताकि उन्हें सबको मन फिराव का अवसर मिले और वे बचाए जाएं। तो परमेश्वर चाहते हैं कि एक भी व्यक्ति नष्ट ना हो, कोई भी व्यक्ति नष्ट ना हो, लेकिन उन्हें मन फिराव का अवसर मिले और वे लोग बचाए जाएं। परमेश्वर ऐसा चाहता है। जैसे कि लिखा है प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 और वचन 9 में, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। और 10वां पद में लिखा है, और बड़े शब्द से पुकार कर कहती हैं, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर यहाँ पर ये दर्शन देख रहा है, या फिर परमेश्वर ये चाहत रख रहा है मनुष्य जाति के प्रति, हर एक जाति के लोगों का उद्धार हो, हर एक कुल के लोगों का उद्धार हो, हर भाषा बोलने वाले लोगों का उद्धार हो और वे सब बचाए जाएं। उनमें से कोई भी नष्ट ना हो, लेकिन उन सब का उद्धार हो। परमेश्वर ऐसा चाहता है जिसे गिन नहीं सकता। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, आज बहुत कम लोग हैं जो प्रभु को जानते हैं। जैसे कि अगर हमारे कलीसिया हैं तो हाँ गिना जा सकता है, हमारे देश के हर एक लोगों को गिना जा सकता है, लेकिन परमेश्वर यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जिसे कोई गिन नहीं सकता, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए और हाथों में खजूर की डालियाँ लिए हुए सिंहासन के सामने मेमने के सामने खड़ी है। तो इस दर्शन को परमेश्वर देखता है। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हर एक जाति के लोगों का उद्धार हो, हर एक कुल के लोगों का उद्धार हो, हर एक भाषा बोलने वाले लोगों का उद्धार हो। उनमें से एक भी नष्ट ना हो, लेकिन उन्हें सबको मन फिराने का अवसर मिले और वो बचाए जाएं। परमेश्वर की ये इच्छा है, परमेश्वर की ये दर्शन है। तो सबसे पहली बात मैंने आप लोगों को बताया कि परमेश्वर चाहता है कि सबका उद्धार हो, और दूसरी बात मैंने बताया कि उनमें से कोई भी नष्ट ना हो, लेकिन उनमें से सब के सब बचाए जाएं, सबको मन फिराव का अवसर मिले। इसीलिए परमेश्वर अपने वादों के विषय में, अपने प्रतिज्ञा के विषय में धीरज धरता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को बहुत ऐसे आशीष दे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की।